इस दुनिया में कितनी ही अजीबों गरीबों और रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों ने कितनी कोशिश की, लेकिन कुदरत को समझने में असफल रहे। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घाटी के बारे में बताते हैं जो मौजूद तो है, लेकिन उसको आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। ये सुनने में बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। इस जगह को शांग्री ला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्री ला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तब जीवित रह सकते हैं। इस घाटी को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया भर के कई लोग शांगरी ला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। अरुण शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में शांघरी ला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांघरी ला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहां मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उनके अनुसार अगर कोई वस्तु या इंसान वहां अनजाने में भी चला जाए, तो वह वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। युत्सुंग के मुताबिक वह खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहां ना तो सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। जेम्स हिल्टन नामक लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिज़ोन में भी इस रहस्यमय जगह के बारे में लिखा है, लेकिन उनके मुताबिक यह एक काल्पनिक जगह है। शांगरी ला घाटी के बारे में पता लगाने वाले कई लोग तो हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह का पता नहीं लगा सके। ये घाटी आज भी सबके लिए राज ही बनी हुई है। हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जिनको लेकर कई तरह की बातें फेमस हैं। इन स्थानों के साथ कोई ना कोई किस्से कहानी जुड़ी होती है और लोग आज तक इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। एक ऐसे ही ऐतिहासिक किले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस किले को सांपों का किला कहा जाता है। यह किला 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1178 से 1209 ईस्वी के बीच शिलाहार शासक भोज द्वितीय ने कराया था। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। ऐसा माना जाता है कि ये कहावत इसी किले से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं पन्हाला दुर्ग की। इसको पन्हालगढ़, पन्हाला और पहाला आदि नामों से भी जाना जाता है। यह किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पन्हाला वैसे तो एक छोटा सा शहर और हिल स्टेशन है, लेकिन इसका इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। वैसे तो यह किला यादवों, बहमनी और आदिल शाही जैसे कई राजवंशों के अधीन रह चुका है, लेकिन 1673 ईस्वी में इस पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज पन्हाला किले में सबसे अधिक समय तक रहे थे। उन्होंने यहां 500 से भी ज्यादा दिन बिताए थे। बाद में यह किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। पन्हाला दुर्ग को सांपों का किला इसलिए कहा जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसकी बनावट सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, यानी यह देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इसी किले के पास जूना राजबाड्डा में कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, जिसमें एक गुप्त सुरंग बनी है जो सीधे 22 किलोमीटर दूर पन्हाला किले में जाकर खुलती है। फिलहाल इस सुरंग को बंद कर दिया गया है। पन्हाला दुर्ग में 3 मंजिला इमारत के नीचे एक गुप्त रूप से बनाया गया कुआं है, जिसे अंधार बावधी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण मुगल शासक आदिल शाह ने करवाया था।